सर, नीतीश कुमार को देश का दूसरा गांधी बताया जा रहा है। क्या लगता है सर कि नीतीश कुमार के अंदर वो क्षमता है, वो छवि है गांधी जी की? अब क्या कहूँ मैं, ये तो नीतीश कुमार की गांधी से तुलना करना तो समझिए कि लगता है कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल लगाया जा रहा हो। कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ नीतीश कुमार। पलटू राम को तो अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय मानेंगे तो नीतीश कुमार माफिया के चपरासी हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तस्वीर मैं दिखा ही देता हूँ, दूसरे गांधी की तस्वीर। ये अनंत सिंह है, बिहार का सबसे खूंखार अपराधियों में से एक है ना। अभी बेऊर जेल में 4 साल से बंद है। बहुत सारी हत्याएं कर चुका है, अपहरण कर चुका है। फुटूस यादव हत्याकांड में भी जेल गया था। और ये जो हमारे हैं, जिन्हें अभी दूसरे गांधी का खिताब दिया गया है, पलटू राम, ये देखिए किस तरह एक माफिया सरगना के सामने चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं। अनंत सिंह को मक्खन लगाते हैं कि कुछ भूमिहार वोट बैंक हो जाए, आनंद मोहन को मक्खन लगाते हैं कि कुछ राजपूत वोट बैंक मिल जाए। अब मैं क्या कहूँ, ये तो देखिए विशुद्ध चमचागिरी है। विशुद्ध चमचागिरी है कि आप नीतीश कुमार की तुलना गांधी जी से कर दीजिए। 7 जन्म में नीतीश कुमार गांधी जी की बकरी की बराबरी नहीं कर सके। गांधी जी तो बहुत ऊपर की चीज़ हो गए। तो और नीतीश कुमार की तो पूरी छवि अभी आज की तारीख में पलटू राम की है। इतनी बार उन्होंने पलटी मारी, इतनी बार पलटी मारी है कि खुद भूल चुके हैं कि वो आज मतलब अपने लगता है सेक्रेटरी से पूछते होंगे कि भाई सुबह सुबह कि आज मैं लालू के साथ हूँ कि भाजपा के साथ हूँ। तो आजकल तो उनको भूलने की भी कुछ बीमारी लग गई है नीतीश कुमार को। तो सेक्रेटरी बताता होगा कि हुजूर आज तो आप लालू के साथ हैं, तब फिर उसी ढंग से बोलते होंगे दिन भर। उन्होंने तो अपनी पत्नी मंजू सिन्हा को मुख्यमंत्री आवास में कदम भी नहीं रखने दिया। तो इस तरह अब गिराने के लिए तो एक घंटों चल सकता है, लेकिन अब महात्मा गांधी और नीतीश कुमार में क्या तुलना है। तो राजा भोज और गंगू तेली वाली बात हो गई। में शराबबंदी तो सिर्फ कागज़ों पर है ना। इतना बड़ा यहाँ शराब माफिया आया है कि गांधी जी अगर आज आते बिहार में तो यहाँ की शराबबंदी देखकर सर पीट लेते हैं ना। क्योंकि नीतीश कुमार के कोई का मतलब ऐसी बिहार में अभी शराब की सप्लाई चल रही है कि यदि आपके पास पैसे हों और संपर्क हो तो किसी भी ब्रांड की दारू आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। जब देखिए, जब चमचागिरी की ही गंगा बह रही है तो कोई कह देंगे कि तो प्रधानमंत्री का चेहरा है। कोई ये भी कल कह सकते हैं कि नहीं, राष्ट्रपिता के पद से महात्मा गांधी को हटा कर नीतीश कुमार को ही बैठा दिया जाए। कल को इसकी मांग भी जदयू वाले कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। पोस्टर की राजनीति की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में एक पोस्टर लगा है जहां पर जदयू के एक नेता ने पोस्टर पर लिखवाया है कि नीतीश कुमार जो हैं वह देश के दूसरे गांधी हैं। अब इस विषय पर लगातार भाजपा और आरजेडी के बयान सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार को देश का दूसरा गांधी बताया जा रहा है। क्या लगता है सर कि नीतीश कुमार के अंदर वो क्षमता है, वो छवि है गांधी जी की? अब क्या कहूँ मैं, ये तो नीतीश कुमार की गांधी से तुलना करना तो समझिए कि लगता है कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल लगाया जा रहा हो। कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ नीतीश कुमार। गांधी जी कोई मामूली आदमी थे, उनको राष्ट्रपिता का दर्जा है और पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। युग पुरुष हैं, जैसे महापुरुष सैकड़ों साल में एक बार पैदा होते हैं। और हमारे पलटू राम पर मैं क्या कहूँ। पलटू राम को तो अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय मानेंगे तो नीतीश कुमार माफिया के चपरासी हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तस्वीर मैं दिखा ही देता हूँ, दूसरे गांधी की तस्वीर। ये अनंत सिंह है, बिहार का सबसे खूंखार अपराधियों में से एक है ना। अभी बेऊर जेल में 4 साल से बंद है। बहुत सारी हत्याएं कर चुका है, अपहरण कर चुका है। फुटूस यादव हत्याकांड में भी जेल गया था। और ये जो हमारे हैं, जिन्हें अभी दूसरे गांधी का खिताब दिया गया है, पलटू राम, ये देखिए किस तरह एक माफिया सरगना के सामने चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं। पूरी नीतीश की राजनीति आप देखिएगा, इन्होंने ज़िंदगी भर माफिया की मतलब चपरासी गिरी की है। अनंत सिंह अकेला उदाहरण नहीं है। अभी आनंद मोहन इतना बड़ा खूनी है, उसने गोपालगंज के डीएम का, कृष्णैया साहब का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट से उसको उम्र कैद की सज़ा मिली थी। 16 बरस जेल में रहा था। और तब पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी करनी थी तो आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया और उसको जेल से निकालने के लिए मतलब जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, है ना। तो और अब खबर है कि 27 अक्टूबर को उसके गांव जा रहे हैं, पचगछिया जा रहे हैं पलटू राम। तो बताइए, कहाँ गांधी जी थे जिन्होंने मतलब कभी भी ज़िंदगी भर सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया। अपने उसूलों के लिए गांधी जी ने गोलियां खा ली, गोलियां खाकर शहीद हो गए। और कहाँ ये पलटू राम
इनका मतलब सुबह से शाम तक 24 घंटे ये माफिया को ही मक्खन लगाते चलते हैं। कभी अनंत सिंह को मक्खन लगाते हैं कि कुछ भूमिहार वोट बैंक हो जाए, आनंद मोहन को मक्खन लगाते हैं कि कुछ राजपूत वोट बैंक मिल जाए। अब मैं क्या कहूँ, ये तो देखिए विशुद्ध चमचागिरी है। विशुद्ध चमचागिरी है कि आप नीतीश कुमार की तुलना गांधी जी से कर दीजिए, जबकि जो तुलना कर रहा है वो भी मन ही मन समझ रहा है कि गांधी जी तो दूर, नीतीश कुमार का घर गांधी जी की बकरी के बराबर भी नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि अगले 7 जन्म में नीतीश कुमार गांधी जी की बकरी की बराबरी नहीं कर सकेंगे। गांधी जी तो बहुत ऊपर की चीज़ हो गए। तो और नीतीश कुमार की तो पूरी छवि अभी आज की तारीख में पलटू राम की है। इतनी बार उन्होंने पलटी मारी, इतनी बार पलटी मारी है कि खुद भूल चुके हैं कि वो आज मतलब अपने लगता है सेक्रेटरी से पूछते होंगे कि भाई सुबह सुबह कि आज मैं लालू के साथ हूँ कि भाजपा के साथ हूँ। तो आजकल तो उनको भूलने की भी कुछ बीमारी लग गई है नीतीश कुमार को। तो सेक्रेटरी बताता होगा कि हुजूर आज तो आप लालू के साथ हैं, तब फिर उसी ढंग से बोलते होंगे दिन भर। तो उनका ये देखिए, नीतीश कुमार से मतलब बड़ा आपको मैं कहूँ कि जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के मतलब इतिहास में नहीं आया। पूरे बिहार को ये मुख्यमंत्री कुर्मिस्तान बना रहे हैं। पूरी राजनीति इनकी लवकुश समीकरण की राजनीति रही है। कुर्मी कोयरी के अलावा इनको कुछ सूझता नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे कुर्मियों से कोई झगड़ा, मेरे कई दोस्त अच्छे दोस्त कुर्मी हैं, लेकिन मैं नीतीश कुमार की राजनीति कहता हूँ कि किस तरह कुर्मीवाद की राजनीति है। और भ्रष्टाचार का तो ये आलम है कि सृजन घोटाला जो 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही हुआ है। और मैं उस पर भी कहता हूं कि आज भी यदि सृजन घोटाला की ईमानदारी से जांच की जाए, है ना, तो जो नीतीश कुमार हैं वो बेउर जेल के अंदर दिखाई देंगे। तो अब गांधी जी से क्या तुलना कर रहे हैं? गांधी जी अपनी पत्नी से कस्तूरबा से कितना प्रेम करते थे, है ना। जग जाहिर है गांधी जी तो एक पारिवारिक व्यक्ति थे, हमेशा उन्होंने कस्तूरबा को साथ रखा। सुशासन बाबू पर मैं क्या कहूँ, व्यक्तिगत जीवन पर मैं क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने तो अपनी पत्नी मंजू सिन्हा को मुख्यमंत्री आवास में कदम भी नहीं रखने दिया। तो इस तरह अब गिनाने के लिए तो एक घंटों चल सकता है, लेकिन अब महात्मा गांधी और नीतीश कुमार में क्या तुलना है, तो राजा भोज और गंगू तेली वाली बात हो गई। लेकिन हमारा जो कल्चर हो गया है, पॉलिटिकल कल्चर हिंदुस्तान का हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा उसमें खुशामद आ गया है, चमचागिरी का कल्चर आ गया है। अब जो मुझे पता चला है कि कोई छोटू सिंह नाम का कोई टुटपुजिया कार्यकर्ता है, उसने ये पोस्टर लगवाया है। पहली बात तो ये छोटू सिंह का नाम भी मैंने पहले नहीं सुना था। अब वो नीतीश की आंख में चढ़ने के लिए कि देखिए हुजूर मैंने आपको कितना मक्खन लगा दिया, आपको मैंने सीधे गांधी के बराबर कर दिया, आप छोटू सिंह ने पोस्टर लगवा दिए। लेकिन कायदे से तो नीतीश कुमार को इसको बुला के डांटना चाहिए कि तुम मेरी क्यों फजीहत करवा रहे हो, है ना। ये तो फजीहत वाली ही बात है ना, जो सुन रहा है वही हंस रहा है, एक छोटा बच्चा भी सुनेगा तो हंसेगा। जी, जेडीयू के नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस प्रकार गांधी जी कहते थे कि नशा नाश करता है, उसी प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी करवा दी। महात्मा गांधी की छवि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में है, इसको किस प्रकार देख रहे हैं? अब ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई, है ना। शराबबंदी की क्या हकीकत है वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। बिहार में शराबबंदी तो सिर्फ कागज़ों पर है ना। इतना बड़ा यहाँ शराब माफिया आया है कि गांधी जी अगर आज आते बिहार में तो यहाँ की शराबबंदी देखकर सर पीट लेते, है ना। क्योंकि नीतीश कुमार के कोई का मतलब ऐसी बिहार में अभी शराब की सप्लाई चल रही है कि यदि आपके पास पैसे हों और संपर्क हों तो किसी भी ब्रांड की दारू आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी, जो ज़मीनी हकीकत है। ये तो शराबबंदी पूरी तरह फैल रही है। तो गांधी जी भी यदि सच में शराबबंदी को देख लेते या कहीं से देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा भी आहती हो गई होगी। तो देखिए कोई तुलना नहीं है। महात्मा गांधी की जो कद था, इतना ऊंचा कद था कि ये सब जो हैं ये सब उनके सामने बौने हैं, है ना, बौने हैं। गांधी जी से टक्कर लेने वाले इस देश में इक्के दुक्के होंगे जो उनसे टक्कर भी ले सके होंगे। सुभाष चंद्र बोस, जिनके गांधी जी से गहरे मतभेद थे, उन्होंने भी गांधी जी को राष्ट्रपिता करके संबोधित किया था। तो ये लोग क्या पलटू राम और सल्टू राम क्या नीतीश कुमार की महात्मा गांधी की बराबरी करेंगे? मैं फिर आपके चैनल पर दोहराता हूँ कि नीतीश कुमार का कद गांधी जी की बकरी के बराबर नहीं है। सर, जदयू के लोग कभी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बता देते हैं, अब तो गांधी जी बता दिए हैं। क्या लगता है सर, आगामी दिनों में नीतीश कुमार कहाँ कहाँ तक जाने वाले हैं? किन किन पद पर उन्हें आसीन किया जाएगा? अब क्या है, जब देखिए जब चमचागिरी की ही गंगा बह रही है तो कोई कह देंगे कि तो प्रधानमंत्री का चेहरा है, कोई ये भी कल कह सकते हैं कि नहीं, राष्ट्रपिता के पद से महात्मा गांधी को हटा के नीतीश कुमार को ही बैठा दिया जाए। कल को इसकी मांग भी जदयू वाले कर सकते हैं कि नहीं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मान के अब इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाए कि भाई पलटू राम ही राष्ट्रपिता हैं।
तो ये तो देखिए तो मान लिया जाए कि भारत के नोटों पर अब नीतीश कुमार की का तस्वीर रहेगा। होंगे ही, जब राष्ट्रपिता बन जाएंगे तो क्यों नहीं तस्वीर रहेगी, है ना। नीतीश कुमार की हो सकता है यही वाली तस्वीर रही नोट पर, है ना। इसकी भी संभावना है कि रिजर्व बैंक यही तस्वीर छाप दे कि मतलब नीतीश कुमार अनंत सिंह दोनों की तस्वीर हर नोट पर रहे कि उनके सामने ही हाथ जोड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने देखिए मजाक बना दिया है, और देखिए पूरे बिहार मतलब बिहार को भी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मजाक बना दिया है। अब जैसे ये खबर जो है जो आप बता रहे हैं, ये पोस्टर वाली बात, ये तो बिहार के बाहर भी फैलेगी, राष्ट्रीय चैनलों पर भी आएगी। तो दूसरे राज्य के भी जो लोग होंगे, पंजाब, बंगाल, गुजरात वाले लोग, वो भी तो हंसेंगे ही ना बिहार पर कि देखिए नीतीश कुमार को ये लोग महक कह रहे हैं कि गांधी जी के बराबर हो गए। तो इन लोगों ने तो मतलब अपनी फजीहत कराई, नीतीश की फजीहत करवाई, पूरे बिहार की फजीहत करवा दी। तो मुझे इनकी बुद्धि पर तरक्की आती है, और क्या मैं कहूँ।